श्रृंगार गौरी मंदिर पर वाराणसी की जिला अदालत ने जो फैसला दिया है उससे पूरे देश में और दुनिया में जहां भी हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं, उनके अंदर एक खुशी का माहौल है। क्योंकि उनको लगता है कि जो सैकड़ों साल से एक विवाद चल रहा था, उस विवाद में अब एक कदम उनकी तरफ बढ़ा है, क्योंकि अब उनको पूजा का अधिकार मिलेगा, जो अधिकार कभी मुगलों ने उनसे छीन लिया था। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर जब मुगल आक्रमणकारी आए तो उन्होंने सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हमारे जो शक्ति के केंद्र थे मंदिर, उन मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया। मंदिरों को तोड़ा ही नहीं गया। इस देश के हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मंदिरों के ऊपर केवल गुम्मद बना दी गई, यानी जानबूझकर उसको नींव से नहीं उखाड़ा गया, ऊपर से तोड़कर केवल गुम्मद को मस्जिद का आकार दे दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये अपमानित महसूस करती रहें कि इस देश में कभी आक्रमणकारी आए थे और उन्होंने यहां उनके मंदिरों को ध्वस्त किया था। अब ये अपमान के जो चिन्ह हैं, ये देश की आजादी के बाद मिट जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से देश की राजनीति के चलते, तुष्टीकरण के चलते हिंदुओं का अपमान किया गया और ये अपमान के चिन्ह आज भी देश के अंदर मौजूद हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद आज इस देश का हिंदू अपने जो हमारे शक्ति के केंद्र हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, उनको ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि साहब ये हमारे मंदिर थे, ये हमारे इष्ट देवों के जन्मस्थल थे, कृपया करके इन्हें हमारे लिए छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि यह देश हिंदुओं का देश कहा जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है, और जिस अल्पसंख्यक को यह कहा जाता है कि वो इस देश में डरा हुआ है, वो डरा हुआ अल्पसंख्यक समाज की स्थिति देखिए कि जैसे ही बनारस की जिला अदालत का यह फैसला आया है कि हम इस केस की सुनवाई करेंगे, क्योंकि इस केस में 1991 का जो पूजा स्थल अधिनियम एक्ट है वो प्रभाव नहीं डालता। इसी के साथ जो इस देश में नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, जो इस देश में नफरत की आग फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इस जिला अदालत के फैसले पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। आप देखिए, आशफा खानुम शेरवानी वो ट्वीट करती हैं, वो लिखती है हर रोज एक नया जख्म। ये जो अरफा खानुम शेरवानी का ट्वीट है, हर रोज एक नया जख्म, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब वो ये कह रही हैं कि इस देश में कोई मुस्लिम कम्युनिटी को जख्म दिए जा रहे हैं डेली। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने तय किया हुआ है कि वो इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर है तो उसको नष्ट भ्रष्ट करके रहेंगे और आपस में लड़वा कर अपनी राजनीति सेकने का, रोटियां सेकने का काम करेंगे। अगर सबकी सहमति से हिंदू समाज ये चाहता है कि हिंदुओं के हजारों मंदिर बाहरी आक्रमणकारियों ने तोड़े थे, जिनसे इस देश के किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है, अरब से आए हुए लोगों का कोई संबंध इस देश के किसी व्यक्ति से नहीं है, तब फिर मिल बैठकर ये तय हो कि हजारों मंदिर तोड़े थे, इसमें से गिनती के कुछ मंदिर जो पूरे हिंदू समाज की आस्था के केंद्र हैं, श्री राम भगवान जन्म स्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि, भगवान शंकर के जो मंदिर हैं, सिद्धपीठ हैं, उनको केवल हमें दे दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई 100 में से 2 गांव मांग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा महाभारत में युद्ध हुआ था, और महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ था कि कौरव और पांडव एक ही खानदान के 2 परिवार थे। एक ने कहा केवल हमें रहने भर के लिए, गुजारा चलाने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए 5 गांव दे दो, और एक तरफ 100 पूरा शासन, पूरा राज्य ले लो। अखंड भारत का वो पूरा शासन, आज सोचिए कि पूरा राज्य पांडव छोड़ने को तैयार थे, और केवल अपना पेट भरन के लिए उन्होंने अपना परिवार चलाने के लिए 5 गांव मांगे थे कौरवों से। लेकिन कौरवों ने जिद पकड़ी। उनको लगता था कि हम तो बस इनको समुद्र में फेंक सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एक तरफ मौत
और एक तरफ स्वाभिमान। जब जिंदगी और मौत की बात दिखाई देती है, व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की बात दिखाई देती है, तो व्यक्ति पूरी ताकत लगा देता है। आज इस देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद भी इस देश का बहुसंख्यक वो आज भी कानून का सहारा ले रहा है, धैर्य की परीक्षा दे रहा है, वो टॉलरेंस कर रहा है और वो इंतज़ार में रहता है कि जो सरकार कहेगी, जो कानून कहेगा, जो समाज कहेगा, मिल बैठकर जो तय करेगा उसको मान लिया जाएगा। लेकिन इस सहन शक्ति को परखा जा रहा है, इस सहन शक्ति को इतना दबाया जा रहा है कि कहीं ये विस्फोटक ना हो जाए। जानबूझकर कुछ लोग इस चक्कर में हैं कि किसी तरह से इस देश में अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक कोई युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, ताकि ये जो देश तरक्की कर रहा है उसकी तरक्की को रोका जा सके। ये ऐसे विदेशी ताकतों पर पलने वाले भारत के अंदर बैठे लोग अपने इरादों में कामयाब ना हो, इसके लिए हम देशवासियों को ये ध्यान रखना होगा कि हर इस मुद्दे पर न्यायिक प्रक्रिया है, हमारे देश का एक संविधान है, चुनी हुई सरकारें हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनके साथ बैठ करके मुद्दे को सॉर्ट करना चाहिए, मुद्दे को हल करना चाहिए। जो लोग भड़काने की बातें कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको समझना चाहिए कि ये लोग देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं और जो लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं उनको भी ये भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लाशों के अंबार लगा सकते हैं। इस देश में पहले भी ऐसा हुआ है, 1947 में हुआ है, 82 में हुआ है, कई बार हुआ है और अभी हाल ही में हमने 2 साल पहले दिल्ली में देखा है। सीएए के विरोध के नाम पर किस तरह से लोगों को भड़काया गया, झूठ बोला गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। आज भी इसी तरह के लोग झूठ बोलने में आमादा हैं। जैसे ही ये फैसला आया ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार गौरी मंदिर का, इसको लेकर के पीएफआई एक्टिव हुई और पीएफआई वो संगठन है जो पिछले कई देश के दंगों में उसका हाथ सामने आया है। दिल्ली के दंगे हो या फिर कहीं का भी कोई विवाद, पीएफआई का नाम ना आए, ऐसा पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि ऐसा होता नहीं है। तो फिर ये ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में पीएफआई कूदा। तो जो पीएफआई के मुखिया हैं OMA सलाम, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने क्या कहा, ज्ञानवापी के अंदर रोजाना पूजा के लिए दी गई हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका को बरकरार रखने के वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले से अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों पर फांसीवादी हमलों को मजबूती मिलेगी। अब आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो पूजा का अधिकार दिया गया बनारस जिला अदालत के जरिए, जो हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाएगा, इससे फांसीवादी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा या हिंदू का मुस्लिम से भाईचारा बढ़ेगा। अगर कोर्ट के बाहर मुस्लिम समाज ये कहे कि भाई आपको राम जन्मभूमि राम जी की वजह से प्यारी थी, तो शंकर जी की वजह से, भगवान शिव की वजह से, मां गौरी की वजह से ये श्रृंगार गौरी मंदिर प्यारा है, तो ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं, हमें मस्जिद बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दे दी जाए, जैसा अयोध्या में हुआ। ऐसे राम जन्मभूमि में के अलावा कृष्ण जन्मभूमि के बारे में यदि फैसला हो जाए तो सोचिए इसका असर क्या होगा। पूरे देश के हिंदुओं पर और दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि यहां अभी भी एकता है और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने की इच्छा शक्ति है। तो कहा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं होता और इसीलिए मैंने पीएफआई का जो बयान पढ़ के सुनाया कि वो कह रहे हैं कि जो वो यहाँ वो ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, जबकि वो श्रृंगार गौरी मंदिर है, वो कहते हैं मंदिर में अगर पूजा की अनुमति दी जाएगी तो इससे फांसीवादी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। ओवैसी कहते हैं कि 1991 का वर्शिप एक्ट, वो तो अब इसमें कोई मतलब ही नहीं रहा, जबकि वो एक जाने माने वकील हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो 1991 का वर्शिप एक्ट है वो क्यों नहीं लागू होता। वो इसलिए लागू नहीं होता कि 1991 का पूजा अधिनियम जो है वो ये कहता है कि ठीक है, 1991 अधिनियम ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को देश के धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है
उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन उसकी उपधारा यह कहती है कि यदि कोई देश के अंदर ऐतिहासिक इमारत है, कोई पुरातात्विक इमारत है, तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। और इसी नियम की उपधारा के तहत राम जन्मभूमि में जब यह सिद्ध हो गया कि वहां जो मंदिर के अवशेष हैं वो हजारों साल पुराने हैं और इसलिए वो पुरातात्विक हैं, वहां वो लागू नहीं होता, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि वहां राम मंदिर बनाया जा सकता है। इसी तरह जो ये श्रृंगार गौरी मंदिर है, ये जो ज्ञानवापी मंदिर है, इसका भी जो इतिहास है आपको बता दूं, वो कब का है। ये ईसा के जन्म के भी 1100 वर्ष पूर्व का इसका इतिहास है। जब ईसा मसीह इस दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, उसके भी 1100 साल पहले। और आपको बताऊं कि इसका राजा हरिश्चंद्र ने, फिर सम्राट विक्रमादित्य ने अपने अपने समय में जब वो रहे हैं, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया है। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार हुआ है। और इसको तोड़ा कब गया है? 1669 में इसको तोड़ा गया है। यानी एक बात तय है कि अभी भी जो दीवारें मौजूद हैं, जो वहां शिवलिंग मौजूद है, अगर उसकी आयु का पता लगाया जाएगा, जो कि अब कोर्ट में, न्यायपालिका में एक याचिका लगाई हुई है कि इसकी जांच कराई जाए पुरातत्व विभाग के द्वारा, और यह पता लगाया जाए कि जिसको फुहारा बताया जा रहा है वो शिवलिंग बताया जा रहा है। हिंदू पक्ष कहता है शिवलिंग है, क्योंकि उसके पास उसके तथ्य मौजूद हैं, अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई किताबों में मौजूद है, बाकायदा इसके साक्ष्य इतिहास में मौजूद हैं। तो उसकी आयु जब पता लगाई जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद यदि कोई टिप्पणी करे तो समझ में आता है। लेकिन अभी जांच होनी है, अभी मामला केवल सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि श्रृंगार गौरी मंदिर, इसका इतिहास ईसा मसीह के जन्म से भी 1100 साल पुराना है। ईसा मसीह के जन्म से आज हम ईसवी की बात कर रहे हैं तो 2022 चल रहा है। यानी 2022 घटा दो, फिर 1100 और घटा दो, यानी लगभग 3-3.25 हजार साल पुरानी घटना है। और इसलिए इसमें 1991 का पूजा अधिनियम एक्ट नहीं लगता। वैसी जैसे लोग वकील होने के बावजूद भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, ये केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काकर, अपने आप को नेता स्थापित करके देश में दंगा कराने की साजिश, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देश को इससे सतर्क होने की जरूरत है, कभी भी किसी के भड़काए में आने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, इस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये देश ने हमेशा देखा है। और न्यायपालिका हमारा देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया, इस बारे में सक्षम है कि वो हर पक्ष के साथ न्याय करेगा। वंदे मातरम।